और उसके कारण से ही मैं ये काम कर रहा हूँ। आज मैं अपने उस सब कार्यकर्ताओं की टोली में चरणों में प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, ये गुलाबचंद कटारिया इसके कारण से नहीं बना, आप सब लोगों के परिश्रम और मेहनत के कारण। आज मैं अपने संघ के उन प्रचारकों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपना सर्व जीवन एक सन्यासी के रूप में बिताया, माँ भारती की सेवा करने का संकल्प लेकर के अपने घर गृहस्थी को छोड़कर आप और हमारे बीच में काम करते हुए इस राष्ट्र को खड़ा करने का प्रयत्न किया, उनको प्रणाम करता हूं। आज मैं अपनी पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने अंधे कुएं में छलांग लगाकर इस पार्टी को खड़ा किया। मैं सोचता हूँ जब भैरव सिंह शेखावत जी काम करने के लिए निकले थे, कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि कभी मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री और देश का उपराष्ट्रपति बनूंगा। केवल और केवल एक विचारधारा को राजनीति में स्थापित करना, देश की महान परंपरा को खड़ा करना, ये भारत जिसके कारण से जाना जाता है, ये धन दौलत के कारण से नहीं जाना जाता है, ये देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों की गोद से जाना जाता है, उसको खड़ा करने का प्रयत्न। और मैंने वो सारे दृश्य देखे कि भैरव सिंह शेखावत जितना अच्छा भाषण करते थे, जितना भगवान ने उनको अच्छा शरीर दिया, लेकिन क्योंकि अभाव में पार्टी थी जनसंघ और उसके कारण से तांगे में शाखा बिना पहने हुए प्रचार करता था कि आज शाम को 8 बजे फला जगह आम सभा होगी जिसमें भैरव सिंह शेखावत का भाषण हो, और शाम को वही भैरव सिंह शेखावत मंच पर साफा पहन करके भाषण देने के लिए खड़ा हो जाता। कितनी कठिन रास्ते में से निकला, ये केवल पदों में पहुंचने के कारण से नहीं निकला, ये देश के भविष्य को बनाने के लिए निकला। और इसलिए मैंने उन सब तपस्वी लोगों के साथ काम किया। मैंने ललित जी के साथ काम किया, मैंने भोला जी शर्मा के साथ किया। अभी मैं कल परसों भावड़ा जी जैसे 95 वर्ष के हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया। देख करके मन होता है कि साधना तो इनकी थी, हम तो साधना का मजा ले रहे हैं, हम तो इन पदों को सुशोभित होकर माला पहनकर ढोल बजवा रहे हैं। और यानी ढोल बजाने की स्थिति जिन लोगों ने पैदा की, वो तो यार घिस कर मर गए। उन्होंने तो कुछ न एमएलए देखा, न कोई पार्षद भी नहीं बने। वो साथ में कमाई तो उनकी है। आपको देखा होगा, मैं बहुत बचपन में मैं तो संघ का कार्यकर्ता, और संघ के कार्यकर्ता में 61 में पहली बार संघ में मैं संघ के प्रचारकों का जीवन देखता था तो शाम को सोचता था कि यार ये इंजीनियरिंग में टॉप किया गोल्ड मेडलिस्ट नंदलाल ये प्रचारक कैसे बन गया। विचार करता था क्या चमत्कार है। तो मैं देखता था कि एक किशन भैया नाम के विभाग प्रचारक था, और कैसा विभाग प्रचारक, आप दंग रह जाओगे जिंदगी को किस तरह से समर्पित किया। आदमी को दोनों टाइम की रोटी चाहिए, लेकिन संघ अभाव में था, संघ के पास साधन नहीं था। जहाँ कहीं भी कार्यकर्ता खिलाता था वहाँ खाता था, अगर कोई नहीं पूछता तो भूखा रहता था। उसने सोचा है रोज शरीर में 2 टाइम भोजन खाना कोई जरूरी थोड़ी। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं जिंदगी भर एक ही समय भोजन करूँ, एक ही समय। और उसने इसको निभाया, और इस एक दिन के भोजन के लिए भी एक दिन वो आगू की पहाड़ी में गए और वहाँ जाकर के तपस्या कर रहे थे। तो किसी ने आकर के पूछा कि भाई तू क्या चाह रहा है, क्यों इतना यहाँ बार बार बैठ करके तू रात रात भर डरता रहता है, क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो ताकत दो कि एक टाइम के बिना भोजन के भी अपना काम कर सकूं। वो आशीर्वाद चाहता हूँ प्रभु से, ताकि मुझे वो ताकत। तो देखा कल मिलना बेटा, मैं इधर ले आऊँगा। वो कल जितनी बजे का समय बताया उस समय वो नहीं पहुँच पाया, थोड़ी देर बाद पहुँचे, वो नहीं मिला। तो जिन लोगों ने अपने आप को, मैंने जयदेव पाठक को प्रचारक देखा, मैं सच में ये कमाई उन महान लोगों की जो हम खा रहे हैं। उन लोगों ने
उसको न कभी साबुन की जरूरत पड़ी, न कभी दाढ़ी की पत्ती की जरूरत पड़ी, जूते भी वो अपनी स्वयं की सुई से सीते थे। जिनकी चद्दर के 50 टाँके मेरी पत्नी सास मेरे 14 विधायकों में रहते थे, उनके चद्दर के टाँके मतलब वो चद्दर नहीं दिखती थी, टाँके दिखते थे। एक दिन उन्होंने कहा यार पाठक जी की वो मेरे कमरे में वहाँ 14 विधायक रहा, इन्होंने एक अच्छी सी चद्दर बिछा दी और हटा दी। वो प्रवास से आते ही एकदम आग उगला होता मेरे कमरे में खोला, मेरा किसने देखा? मैंने क्या हुआ कि मेरा चद्दर कहाँ गया? कि मैंने नया बिछा दिया, आपके चद्दर पे 100 टाँके लगे हुए थे। तो क्या हो रहा है? काम आ रहा था ना, काम आ रहा था ना, मेरा कौन सा काम रुका है? तो ये वास्तव में दोस्तों मैं आप सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूँ, हम किसी महान उद्देश्य के लिए चलें, केवल राज की कुर्सी चाटने के लिए नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं। ये तो हमारा काम करने का तौर तरीका है। और देश को जब आगे बढ़ाना, देश को गौरव बढ़ाना, ये पहली बार अब आपने देखा होगा ना, ये जो नरेंद्र मोदी नाम का एक बच्चा तैयार होकर के देश को संभाल रहा ना, ये उसी मट्टी से तैयार हुआ नौजवान है। ये अटल बिहारी वाजपेयी है, उसी मट्टी से तैयार हुआ है। जीवन को टुकड़ा करना में मांगे मातृभूमि के लिए, तेरा वैभव अमर है मां, अंतिम है न। हम किसी उद्देश्य के लिए चले, हम केवल और केवल घर मस्ती के लिए नहीं आए। इसको कोई शौक का काम नहीं है, देश निर्माण का काम। और देश निर्माण का काम क्या होगा? जब किसी भी घर में एक बच्चा रात को भूख से रो रहा होगा, जब तक उसकी भूख नहीं मिटती तो देश की तरक्की नहीं होती। देश की तरक्की तो तब होगी जब हर बच्चे के मुख पे चेहरा खुश होगा कि लगेगा कि मैं भी इंसान हूँ। और इसीलिए आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में इस बात को साधना को आगे बढ़ाया, बिना राजनीतिक भेदभाव के एक दिन लाल किले से घोषणा की, मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव को आबादी के आधार पर डामर की सड़क से जोड़ूंगा और सारा पैसा दिल्ली से भेजूंगा। ये पहला संस्कार कहाँ से आया? ये संस्कार किसी बेटी ने सिखाया। मैंने दीनदयाल जी को भी देखा, 3 बड़े लोगों को चुनाव लड़ाया था संकट में। एक रत्नानी जी लड़े, एक रोहिंगा जी लड़े और एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय लड़े। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट थी। फार्म भर के आए, आने के बाद क्योंकि वो पंडित थे, वो लिखते थे आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सारे पंडित और ब्राह्मण इकट्ठे हो गया कि पंडित जी आज हमारे समाज का कार्यक्रम है, आपको उसमें आना है। पंडित जी जब कभी भी कुछ सोचते थे तो अपने दोनों पैरों के बीच में अपना माथा लटका दे, फिर सोचते थे कि थोड़ी देर बाद सर उठा के कहा कि आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है। लेकिन मैं सोच ये रहा हूँ कि ये दीनदयाल जीत जाएगा और जनसंघ हार जाएगा। मतलब क्या है? क्या मैं केवल पंडित हूँ इसलिए मुझे वोट देकर के आप लोकसभा में भेजना चाहते हो? मैं इसके लिए काम नहीं करता हूँ, मैं सबके लिए काम करता हूँ। और इसके कारण से वो 67 में हमारी चर्चा घर में आ गए, क्योंकि वो हर साल आते थे। हमने पूछा पंडित जी आप कैसे चुनाव हार गए? 2 लोग जीत गए। उन्होंने कहा मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया है। हार गया मतलब। और हमने पूछा, मेरे उसने लत्ती मारी, मैंने उसका ये किया, उसने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। भंडारी जी चुनाव हार गया, जिद्द से लाए थे कि भंडारी जी उकड़ती के बाद कोई कैसी डिग्निटी उदयपुर से जाए तो वास्तव में उस जगह को भर सके। मैं बहुत प्रयत्न करके लाया। जब चुनाव हार गए तो बुला दी गई धन्यवाद सभा करनी। किसकी? कि चुनाव की। मैंने कहा चुनाव हार गए इसलिए। उन्होंने मुझे कहा क्या मतलब? मैं एकदम देखने लगा क्या हुआ, मैं किस बात का धन्यवाद दें? क्यों? जिस जनता ने हमको वोट दिया उसका धन्यवाद देना हमारा फर्ज नहीं। और जब आप मुखर्जी चौक में खड़े होकर भाषण देने लगे, हम सब लोगों ने भाषण दे दिया, लेकिन जैसे ही भंडारी जी खड़े होकर के संबोधन करने लगे और जब वो कुछ ही लाइनें बोले थे, आधी जनता रो रही थी। क्यों? क्यों? हम चले किसके लिए? हम जनता की उस बात को आगे बढ़ाने के लिए। हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम राजनीति को धंधा नहीं बनाओ। राजनीति के आधार पर बच्चे मत खा लो।
सेवा का रास्ता है। तुमको जनप्रतिनिधि जनता ने बनाया इसलिए है कि तुम जनता का कर चुकाओ। आज मैं उदयपुर का कितना करता, जिसने मुझे कितनी बार 6 बार यहाँ से एमएलए बनाया, 1 बार एमपी बनाया। इस जनता के कर्जे को मैं केवल सेवा करके उसको चुका सकता हूँ, बाकी तो मेरे पास कुछ है। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में चाहे वो भानु कुमार जी हो, चाहे मदन लाल चोपड़ हो, चरित्र की पराकाष्ठा, सुचिता की पराकाष्ठा, इन कोई पैदा नहीं हुआ जो एक पाई का इल्जाम लगा सकेगा। इसको कहते हैं बीजेपी, इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर हमारे जीवन में कोई न्यूनता आ जाती है, हम एक दूसरे को लत्ती मारने के, अरे जिसके भाग्य में लिखा हो बन जाएगा, जिसके भाग्य में नहीं लिखा नहीं बनेगा, होता क्यों है? काम करे ना, तू काम किसके लिए कर रहा है? देश के लिए कर रहा है, तो कोई जरूरी है तुझे मिल जाए? कोई जरूरी नहीं होता। कार्यकर्ता को इस बात को समझना पड़ेगा। हमने इस राजनीतिक पार्टी में इसलिए प्रवेश नहीं किया कि हम नेता बनेंगे, हमने इसलिए प्रवेश किया कि लोकतंत्र का मान सम्मान बढ़ाते हुए देश को चरम बेहोश पर पहुंचाएंगे, दुनिया में फिर से भारत को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाएंगे। और आज आपने देखा एक छोटा सा चाय बेचने वाला बच्चा हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रहा है। ये किसके मन में कष्ट होता है? हर घर का बच्चा बिजली से जुड़े थे, हर घर में बिजली पहुंचाए, हर घर में मेरी माँ बहन इज्जत के लिए शौचालय बनना चाहिए, 11 करोड़ शौचालय है ना, हर आदमी की। और अगर आप और मुझको अगर ये 2 वैक्सीन नहीं मिले तो कितने गंगा जी चले जाते, इसका हिसाब बताएं। इस आदमी ने जिद रखी और अपने वैज्ञानिकों को थपथपाता था, हम सारा देश तुम्हारा साथ खड़ा है, कोई चीज निकालो। हिंदुस्तान ने पहली बार अपनी 2 वैक्सीन बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। आज ये कार्यकर्ता करता है, नेता के रूप में। एक कार्यकर्ता के मन में जो दर्द होता है जनता के बारे में, और वो हमेशा एक बात कहते हैं, कोई वोट देता है, कोई ठीक माथे पड़ी मत पड़ो, तुम्हारा काम सेवा करने का। नहीं देता नहीं देता है, नहीं देता इसका मतलब उसका काम नहीं करो, नहीं काम करना होगा। क्योंकि हम एमएलए बन जाते हैं तो उदयपुर की सारी जनता के एमएलए, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एमएलए नहीं होते, एमएलए कहलाते हैं तो उदयपुर के एमएलए कहलाते हैं। अगर हम मंत्री कहलाते हैं तो राजस्थान के मंत्री कहलाते हैं। हमें इस बात की चिंता करनी, इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं सच कह रहा हूँ, मार्क्सवाद का प्रयत्न को एक अकेला आदमी जूझ करके हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ से उठा के ले गया। तो अगर हम सब लोग अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करके इस राष्ट्र देवता की सेवा करने का प्रयत्न करें तो क्या इस देश को उस सर्वोच्च स्थान पर नहीं पहुंचा सकते? पहुंचा सकते। आज मेरे एक कार्यकर्ता कहते हैं हमें बहुत गम है, दुख है। काय का दुख है, गम है? किस बात का दुख? अगर इस बात को सोचते हो क्या मतलब, क्या पद प्राप्त करना यही दुख है? मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाता है, यही तुम्हारी तमन्ना है? इसको छोड़ो, केवल और केवल मेरा देश कैसे आगे बढ़े, जिस रास्ते से रास्ते से बढ़ाइए। जो प्रयत्न करना हमारी पार्टी जो भी काम देगी, छोटा देगी या बड़ा देगी, मैं कार्यकर्ता के नाते उसको सर माथे पर रख करके उसके आदेश की पालना करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। रास्ते से चलेंगे। आज आप इतनी बड़ी तादाद में आए, समाज के इतने बड़े बड़े लोग आए, मेरे को कई बार कहा पहले माला स्वागत है, क्या है ये जनता का आशीर्वाद, ये सबसे बड़ा स्वागत। मेरे को 2 पहना दी और 2 नहीं पहनाई, क्या फर्क पड़ने वाला? केवल आपका फोटो जरूर खींच जाएगा, महामहिम के साथ फोटो हो गया। क्या छोटा देख सकते हो? ये नलपत जी आपके पास बैठे, मैंने इनको 8-10 दिन तक मोटरसाइकिल पर बिठा करके कहाँ धरियावत की पंचायतों में कहाँ घूमे, यानी कहाँ ब्यावर का, कहाँ के भीड़माल का लाभ छोड़ा। मैं सोचता हूँ कि किसके लिए किया? ये नहीं एमएलए बनने के लिए करना है। इस विचारधारा के लिए महाराणा प्रताप ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, तो हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए, इस मान और सम्मान को बचाने के लिए उस आदमी ने संघर्ष किया। इसीलिए वो दिलों पर राज करता है। तो किसी बड़े पूंजीपति के कारण से नहीं, कोई बड़ा सम्राट होने के कारण से नहीं, जो दर्द की ठोकर खा करके भी आजादी की लड़ाई लड़ता है, इसलिए वो आज हमारी आंखों पर राज करता है। मैं विचार करने का सोच बदलो। जब यहाँ से जाएंगे ना बेटा, खाली हाथ जाएंगे, याद रख लेना।
जब आते हो तो मुट्ठी बंद करके भेजता भगवान और वापस दे जाता है ना, तब खाली हाथ दे जाता है। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब देश तुमसे कुछ मांगता है। जब देश तुझे सब कुछ देता है, तू भी तो कुछ दे। देश तुम्हें सब कुछ देता है, तू भी तो कुछ दे। मैं सोचता हूँ इस बात को मन से पकड़ो। और ये जितने कार्यकर्ता है, मेरा मन तब प्रसन्न रहेगा आप बेदाग जीवन जी करके सादगी के साथ। हमारे पास कितना भी पैसा हो सकता है, लेकिन हमारा जीवन सादगी से चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरे से पीछे जो खड़े करोड़ों लोग, उनको तेरे जैसे कपड़े पहनने का भी सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो तुझे वो पहनने का अधिकार नहीं, तुझे वो कपड़े पहनने का अधिकार नहीं। जब तक हम इन सारी समस्याओं का निदान नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते? महात्मा गांधी बना इस बात से। जब गांव में घूमता था ना, तो एक दिन रात को माता बहनों के बदबू आ रही थी कपड़ों से। उसने अपनी बच्चियों का इनको पूछो, ये नाती क्यों नहीं? महिलाओं ने कहा कि हम गाय क्या यही ड्रेस है, इसी को सुखाकर वापस पहनते हैं, इसलिए अगर नहाएंगे तो लोग क्या? वो गाय ने आकर वापस कहा कि ये यूँ कह रही है कि हम साड़ी यही है, इसको धोएंगे सुखाएंगे, तब तक लज्जा ढकने के लिए और कोई साधन। तब उस व्यक्ति ने मन में संकल्प किया कि जब तक मेरा हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं बनेगा, तब तक एक लंगोटी में रह करके देश को खड़ा करने का प्रयत्न करूंगा। तब जाकर के महात्मा गांधी बनता है। लोग जब तुम्हें प्यार करते ना, तो तुम्हारे कपड़ों से नहीं करते, तुम्हारी बिल्डिंग से नहीं करते हैं, तुम्हारे त्याग से करते। जो जितना त्याग करता है उतना ही सम्मान। पन्ना धाय क्या थी? एक छोटी महिला थी। भगवान ने कहां से उत्पत्ति की उसके दिमाग में? ये प्रभु एकनाथ की कृपा है क्या इस धरती? ये हमारा देवता, हमारा राज का मालिक भगवान एकनाथ। और इसलिए उसको जैसी बनवी को आके देखा, उसके दिमाग में कहाँ चढ़ा? क्योंकि वो दोनों ही बच्चों को पाल रही थी और लगभग दोनों बराबरी की उम्र के थे। उसके दिमाग में आया कि बनवी बड़ी उदय सिंह का हत्या कर देगा तो मेवाड़ का दीपक बुझ जाएगा। और इसलिए तुरंत विचार कि इसे बाहर भेजो और अपने कलेजे के टुकड़े को सुला। और कलेजा का टुकड़ा सुल गया। वो बालक भी अनजान नहीं था, 11 साल का बच्चा था। उसकी माँ ने जब सुलाया था तब उसे पता था कि मेरा क्या होना है। उस बालक को धन्य हो यार, जो बिना चीखे और बिना चिल्लाए 2 टुकड़े हो गए और माँ ने पत्थर रख करके भी मेवाड़ का स्वाभिमान बचा लिया, मेवाड़ का भविष्य बचा लिया था। प्रताप पैदा हुआ। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, राजनीति को सुचिता के साथ जियो, जनता के अतुलों को अपने हृदय में धारण करो, जनता के मूल्यों को समझो। जनता जो प्यार करती है ना, वो तुमसे कुछ चाहती है, वो हमें करना है। और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है जिसने हमको तैयार किया है। ये जो सब आप कहते हैं मैं मैं कुछ नहीं घुमा। ये संघ के उन तपस्वी कार्यकर्ताओं की देन थी जिन्होंने वनवासी कल्याण करते की तरफ से गांव-गांव में काम करा दिया। ये संघ के उन प्रचारकों की देन थी जिन्होंने एकल विद्यालय के माध्यम से इस संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र के एक टापरे को छाना। तब जाकर के खड़ा होता है, सबके सामूहिक प्रयत्न से होता है। जब तुम अच्छा सोचते तो ऊपर वाला मदद करता। कोई अदृश्य शक्ति है, नहीं तो ये अचानक अटल जी के बाद हम भी सोचते थे अटल अडवाणी, कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, क्या होगा। लेकिन एक बच्चा कहाँ से आता है और कैसे आकर के संभालता है? इसका मतलब यह धरती में चमत्कार है दोस्तों, इस धरती में चमत्कार है। यहाँ कोई न कोई ऐसी शक्ति रहती है जो हमारे देश का मान सम्मान के लिए कोई बच्चा अपनी माँ की गर्भ से पैदा होकर के विवेकानंद खड़ा हो जाता है, देश को दुनिया को लड़काता है। हमारे है, हमें करने की जरूरत है। और मैं सोचता हूँ कि किसी कार्यकर्ता को अफसोस करने की जरूरत है। आप ये सोचते भी क्या कहूँगा, मैं आपसे रोज बात कर सकता हूँ, मुझे क्या फोन बंद थोड़ी है, व्हाट्सएप भी बात हो सकती है। और लत्ती फेंकने का काम मत, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम मत। जिसके कर्म में लिखा होगा वो बने, जिसके कर्म में नहीं लिखा हो नहीं बनेगा। रोने से कोई फायदा नहीं। अपना अपना काम करते चले जाओ। राजस्थान को जनता को करना है, पार्टी को करना है, पार्टी के नेताओं को करना है, तू काय को परेशान हो रहा है। तो एक बार मैं आपके सामने
उदयपुर की महान जनता को प्रणाम करता हूँ। आपने जिस बच्चे को पाला पोसा, जितना कर्ज चढ़ाया सारा तो नहीं उतार सका, पर ब्याज उतारने का प्रयत्न जरूर किया। बचा हुआ जीवन आपके कर्जे को उतारने का प्रयास है। और मैं आप हजारों कार्यकर्ता बंधुओं में आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने इस संगठन को आगे खड़ा करने के लिए भूखे प्यासे जोड़कर इस संगठन को जो ताकत दी है, उसके कारण से हम सब नेता यहाँ खड़े बैठे हैं। ये कमाई तो सब आपकी है, भुगतने का सौभाग्य हमको मिल गया तो हमारे को कुल जम के कर्म थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ बैठने वाला कार्यकर्ता छोटा नहीं, यहाँ बैठने वाला बड़ा नहीं, वो मेरा बराबरी का है। जब मैं काम करता था तो मेरे कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो मुझसे भी ज़्यादा समर्पण वाले थे, उनके भाग्य में नहीं था, मेरे भाग्य में। इससे ज़्यादा और कोई फर्क नहीं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपके माध्यम से उदयपुर की जनता को प्रणाम करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये पाला हुआ बच्चा व्यवहार के मान सम्मान और गौरव को जहाँ भी रहेगा बढ़ाएगा, किसी प्रकार से कम नहीं होने देगा। चाहे कठिन से कठिन रास्ता आएगा तो भी उसको पार करते हुए निकलेंगे। और आपसे मेरे संबंध और जनता का जो कर्जा है उसको मैं जहाँ भी रहूँगा उतारने का प्रयास करूँगा, इतना भरोसा दिलाता हूँ। और जब आप यहाँ स्वागत करने आए तो कोई ज़्यादा माथा पड़ी मत करो, आपके मन से यहाँ उपस्थिति आ गई, ये स्वागत हो गया। फिर भी फॉर्मेलिटी के हिसाब से जो करना चाहे तो क्रम से हमें धक्कम पैर का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा फोटो आ जाएगा तो 8 फीट की हाइट बढ़ेगी, नहीं होगी तो 5 फीट कम हो जाएगी, बिना बात के क्यों मतलब। बहुत अच्छे ढंग से चलो। और जिस संगठन ने हमको डिसिप्लिन सिखाया ना, उस संगठन के डिसिप्लिन को अंदर बिठाने का प्रयास करो। हमारी पहचान हमारे संगठन की अनुशासनता, हमारी पार्टी के प्रति प्रेम है, ये हमारी ताकत है। हम इस ताकत को लेकर जाएंगे। और आज आपने सबने जो शब्दों से भी मुझे आशीर्वाद दिया और आपके कहने से बाकी सब लोगों ने अपनी जगह बैठकर मुझे आशीर्वाद देने के बारे में आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, बच्चे को योग्य बनाया, मैं मरते दम तक आपकी सेवा करके इस कर्जे को उतारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।